स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है लेंस से जो है किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब का जो है निर्माण होता है, तो क्या क्या उसके नियम हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानने वाले हैं ना। ध्यान से समझते चलिएगा। ओके, जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने लेंस क्या होता है वो हमने जाना था, है ना, और लेंस के जो कितने प्रकार हैं वो भी जाने थे। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिपीट करते हुए चलते हैं। क्या होता है लेंस, है ना। तो लेंस जो होता है दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है जो पिछली क्लास हुई थी उसमें बताया था कि लेंस किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, दो जो है गोली पारदर्शी माध्यम होता है ना, जैसे इस प्रकार से जो है ये एक जो है गोली पारदर्शी माध्यम हो गया और ये दूसरा गोली पारदर्शी माध्यम हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये वाला जो भाग रहता है ना, ये वाला, तो ये वाला भाग को जो है दोनों भाग को जब हम काट करके क्या कर देते हैं, अलग निकाल देते हैं, है ना। तो क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है उत्तल लेंस। क्या बन जाता है, उत्तल लेंस। ओके, उसके बाद दूसरा मैं बताया था, यदि दो जो है गोली पारदर्शी माध्यम है इस प्रकार से, ठीक है ना, और इनको आपस में यदि इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो ये वाला जो भाग जो होता है ना, ये वाला, तो इतना को अगर काट करके इस प्रकार से निकाल दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल लेंस। इसलिए देखिए यहाँ पर ये जो अवतल लेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया। अब चलिए हम जानते हैं, है ना, सबसे पहले जानते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब मान के चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों गोली पृष्ठ जो है ना, इनके वक्रता केंद्र जो हैं ये इस प्रकार से होगा। मान के चलिए ये ऐसा, है ना, यहाँ से जो है इस प्रकार से ऐसा। तो ये जो गोली जो वक्र जो यहाँ पर जो है, जो दोनों गोली यहाँ पर जो आपको जो है दिख रहा है ना, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को, तो इनका वक्रता केंद्र यहाँ पर है, इनका यहाँ पर है। मान के चलिए ये C1 है, ये C2 है। तो लेंस के जो है यहाँ पर देखिए, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों, मतलब एक पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला एक पृष्ठ हो गया और ये दूसरा पृष्ठ, ठीक है। तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को, ये है वक्रता केंद्र, इसको मान के चलिए C1 नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए C2। तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसीलिए देखिए ये जो है मुख्य अक्ष है, ये सीधी लाइन जो खींची हुई है ना यहाँ पर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इसको मान के चलिए नाम दे दिए C1, इसको नाम दे दिए C2। ओके, मुख्य अक्ष क्या है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा है प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र क्या होता है, देखिए प्रकाश केंद्र जो होता है लेंस का, है ना, वह भाग है जहाँ से, है ना, जहाँ से ये जो है लेंस का केंद्र होता है, जहाँ से प्रकाश क्या हो जाती है, बिना मुड़े जो है गुजर जाती है। देखिए यहाँ पर जो है ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो ये जो है यहाँ से देखिए इस लेंस में प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से, है ना, ये जो है ऐसा इस प्रकार से ये जो है क्या हो सकती है, जा सकती है। मतलब जो है ये प्रकाश केंद्र हम उनको O से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, O से दर्शाते हैं, जहाँ से लेंस, है ना, इस लेंस से जो है प्रकाश की जो प्रकाश केंद्र जो होता है वहाँ से प्रकाश किरणें जो है बिना मुड़े जो है क्या हो जाती है, लेंस से गुजर जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो केंद्र होता है इसको बोलते हैं हम प्रकाश केंद्र। ओके, इनको हम O से दर्शाते हैं। उसके बाद जो है मुख्य फोकस। क्या है, तीसरा मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए ये जो है क्या है, ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के बाद ये जो है मुख्य अक्ष है, जो अभी जो लाइन खींचा हूँ ये, है ना। अब मान के चलिए एक प्रकाश की किरणें इस प्रकार से यहाँ से आ रही है। अब ये जो है आने के पश्चात जो है क्या होती है, चूँकि लेंस है तो, है ना, लेंस है तो लेंस है तो ये इसका जो है मध्य वो है ना, मध्य बिंदु जो है मध्य लाइन है ना, मध्य है ये। तो जैसे ही कोई भी किरणें जो है क्या होती है मुख्य अक्ष, ये जो है मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन जो है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें जैसे ही लेंस में आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात जो है क्या होती है, वो जो है अपवर्तित हो जाती है लेंस से। और अपवर्तित होने के पश्चात वो जो है लेंस, है ना, अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर ये क्या होती है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष जिस बिंदु से जो है क्या होती है, ये जो है मतलब जो है दोबारा जो है क्या होती है, मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, जैसे मान के चलिए यहाँ ऐसा इस प्रकार से जाती है, तो ये वाला जो बिंदु होगा ना, ये कहलाएगा मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। समझ में आया। मतलब
जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर इसके समानांतर आपतित होती है वो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर क्या होती है पुनः जो है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं मुख्य फोकस। समझ में आया? ओके। उसके बाद हम देखेंगे फोकस दूरी। क्या देखेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, तो मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं फोकस दूरी। मान के चलिए ये लेंस है, अब यहाँ से ये जो है ये इसका मुख्य अक्ष है, एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है और जैसे ही लेंस पर आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात ये जो है फिर से जो है आपतित होती है और अपवर्तित होने के पश्चात जो है लेंस से क्या हो जाती है ये मुख्य अक्ष समानांतर जो मुख्य अक्ष जो है फोकस से क्या हो जाती है ये जो है इस प्रकार से चली जाती है। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पर जो ओ बिंदु बताया हूँ ना अभी आप लोगों को जो है प्रकाश केंद्र बताया हूँ और प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी को हम क्या बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। मतलब प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के मध्य की जो दूरी है ना, जो प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। ओके, समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। लेंस से बने प्रतिबिंबों की है ना रचना के हम नियम देखेंगे, किस प्रकार से लेंस से बने जो प्रतिबिंब की रचना जो है किस प्रकार से होती है। तो देखिए पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वह बिना विचलन के सीधी चली जाती है। कोई भी प्रकाश किरण अगर क्या हो रही है ये जो है प्रकाश केंद्र है, तो कोई भी प्रकाश किरण यदि क्या होती है वो जो है प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरती है तो वो बिना विचलन के मतलब सीधी चली जाती है। इसलिए देखिए ये जो है प्रकाश केंद्र सीधी चली जाती है, यहाँ से इस प्रकार से या इस प्रकार से इधर उधर मुड़ती नहीं है ना। तो ठीक इसी प्रकार जैसे देखिए यहाँ पर उत्तर लेंस में भी यही नियम है और अवतल लेंस में भी यही नियम रहता है कि जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है वो सीधी चली जाती है ना, कोई भी विचलन नहीं होता। ओके, उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या बोलता है? प्रतिबिंब निर्माण का जो है ना प्रतिबिंब की रचना के जो नियम, दूसरा नियम क्या बोलते हैं? लेंस में जो प्रतिबिंब की रचना जो होती है उसमें देखिए तो दूसरा नियम बोलता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह लेंस या अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, उत्तर लेंस या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। आप ध्यान से समझिए इधर है ना। तो क्या होता है ये जो है ये लेंस है, क्या है ये लेंस है उत्तर लेंस। अब उत्तर लेंस में जो है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। तो कोई भी प्रकाश किरण यदि क्या होती है इस मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, इस प्रकार से आ रही है, इस साइड से मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो ये जो है लेंस में आपतित होने के पश्चात ये क्या हो जाती है अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होने के पश्चात ये जो है मुख्य फोकस से होकर ही क्या होगी गुजरेगी इस प्रकार से। समझ में आया? मतलब ये हुआ। और ठीक इसी प्रकार से ये तो हो गया उत्तर लेंस की बात। अब अवतल लेंस में हम देखते हैं इसमें, तो अवतल लेंस में भी देखिए ये क्या है, ये जो है ये मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश किरण जो है अवतल लेंस में इस प्रकार से आ रही है। अब आने के पश्चात जैसे ही आपतित होती है अवतल लेंस में, उसके पश्चात जो है ये इस प्रकार से क्या हो जाती है, ये इस साइड चली जाती है। तो ये हमको आभास होता है कि इस प्रकार से क्या हो रही है, आ रही है। तो अवतल लेंस का फोकस मुख्य फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कोई भी कुल मिलाकर के ये हुआ कि कोई भी प्रकाश किरण क्या होता है जो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जो है क्या होती है मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। समझ में आया? ये हो गया है ना। तीसरा नियम क्या है देखिए, तीसरा नियम ये बोलता है कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है या मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है वह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर ये जो है उत्तर लेंस और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मान के चलिए कोई भी प्रकाश किरण इस दिशा से ऐसे जा रही है और ये जो है फोकस है, क्या है ये मुख्य फोकस है। तो कोई भी प्रकाश किरण यदि मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है लेंस पर, तो वो जो है जैसे ही लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात वो जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब ये जो मुख्य अक्ष है ना ये वाला, तो इसी के समानांतर जो है ये इस प्रकार से जाती है। समझ में आया? ये उत्तर लेंस हो गया। और अवतल लेंस में देखिए ये जो है क्या है इसका मुख्य अक्ष है और ये मान के चलिए यहाँ पर फोकस है। तो कोई भी प्रकाश किरण है ना इस नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है मुख्य फोकस से होकर के जो है क्या होती है आती है ना। ओके, मुख्य जो है मुख्य फोकस से होकर के जो है मुख्य फोकस पर जो है क्या होती है मुख्य फोकस से होकर जो है आपतित होती है। ठीक है,
तो देखिए ये जो है मुख्य फोकस की दिशा में ही जो है ये इस प्रकार से आपतित हो रही है। तो ये मुख्य फोकस की दिशा में जो है आपतित होती है, तो ये जो है मुख्य जो जो आपका जो लेंस रहता है ना, वहाँ से जो है ये अपवर्तित होने के पश्चात क्या हो जाती है, ये जो है मुख्य अक्षक समानांतर जो है इस प्रकार से चली जाती है, अपवर्तित हो जाती है। समझ में आया? ये था क्या आपका तीसरा नियम। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए वही नियम जो है यहाँ पर जो है उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। आप लोग जो है देखे होंगे जो लेंस जो होता है ना, लेंस से जो है आप खेले भी होंगे बचपन में जो है, तो फोकस करते हैं कहीं पर जो है सूर्य के प्रकाश में, तो कागज़ जो है जल उठता है इस प्रकार से। तो यही आपका क्या होता है, फोकस जो है ये जो है फोकस होता है। अब जो है जैसे कि यहाँ पर जो है आप एक प्रैक्टिकल आपको जो है समझाता हूँ अच्छे से, है ना, आप समझिए ध्यान से। मान के चलिए उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस है। अब इसको आप क्या करते हैं, सूर्य जो है ना, सूर्य के सामने में इसको ले जाते हैं उत्तल लेंस को, और जो है वहाँ पर जैसे ही रखते हैं तो आप जो है जितनी भी किरणें इस पर आपतित होती है उसको यदि आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को इनके फोकस पर रख देते हैं इस प्रकार से, है ना। मतलब आपको वस्तु को जो है, कोई वस्तु है उसके ऊपर लेंस को उसकी इतनी दूरी पर रखना है कि वो जो है एक चमकदार बिंदु के रूप में क्या हो, सब उसका पूरा फोकस जो है एक जगह केंद्रित हो जाए, ठीक है ना। तो सभी किरणें क्या होती है, इस प्रकार से जाती है, और उत्तल लेंस में इस प्रकार से जाती है, और उत्तल लेंस में जाने के पश्चात आपतित होती है ना, जो किरणें जो है उसके पश्चात जो है, चूँकि ये मुख्य अक्षक समानांतर आती रहती है, तो ये फोकस से होकर क्या होती है, एक जगह जो है फोकस होती है इस प्रकार से, फोकस से होकर गुजरती है। तो जो अगर फोकस पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वो क्या करने होने लगता है, जलने लगता है, जैसे कागज़ है वो जलने लगती है। समझ में आया? ओके, ये उदाहरण है इसका। उसके बाद जो है उत्तल लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक टेबल है ना, टेबल में जो है इस प्रकार से लकड़ी का 3 गुटका लेना होगा। एक में आपको उत्तल लेंस को लगाना है, एक में जो है आपको मोमबत्ती को जला करके रख देना है। जो तीसरा गुटका होगा उसमें आपको जो है एक क्या कर लेना है, यहाँ पर जो है एक पुट्ठा ले लेना है, उसमें कांच नहीं, जो कागज़ जो है इसको चिपका देना है। तो ये एक पर्दे के रूप में जो है क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे, और इसका जो प्रतिबिंब जो है इस मोमबत्ती का, ये जो पर्दा है इस पर क्या होगा, इस उत्तल लेंस के कारण हमको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? ये जो दिख रहा है देखिए यहाँ पर ये सीधा है, ये उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना, ये। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए किस प्रकार से जो है उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब जो है यहाँ पर जो है किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए इसके लिए जो है, देखिए यहाँ पर ये वस्तु रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ पर उल्टा बना, ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कोई भी वस्तु जो है वहाँ से किरणें जो निकलती है वो लेंस से टकराने के पश्चात आपस में जब जहाँ पर जो है मिलते हैं या फिर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, है ना, एक दूसरे को काटते हैं, जो किरणें जो हैं काटती हैं, तो वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पर 2f के से दूरी में था, है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। उसके बाद जैसे ही ये जो है ये इसको जो है 2f पर रख दिए, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, 2f में बना, इस दिशा इस साइड में। उसके बाद जो है जब हम यहाँ पर रखे हैं, है ना, b में फोकस और फोकस से दुगनी दूरी के बीच में रखें, तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बन गया। और जब हम जो है फोकस पर ही रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है कहीं पर भी नहीं बन रहा है, अनंत बिंब बनेगा, है ना, ये हो गया। उसके बाद जो है देखिए जब हम इसको जो है और पास में जो है ना, यहाँ पर देखिए, उसके बाद जब हम यहाँ पर लेके आएँ तो ये कहाँ बना, प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना। अब कुल मिलाकर के यहाँ से आपको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, केवल यहाँ पर अब समझिए जो निष्कर्ष क्या निकलता है इस चित्र से। निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्रतिबिंब जो होते हैं, है ना, जो सभी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर जो है बनते हैं, वो उल्टे होते हैं। तो जितने भी वस्तु के जो प्रतिबिंब जो बनते हैं ना, वो हमेशा क्या बनते हैं, उल्टे बनते हैं। इसलिए देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है उत्तल लेंस में, इस कारण से उल्टा बनता है। समझ में आया? ओके। दूसरा देखिए, जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब दूर हटता जाता है। यदि आप किसी भी लेंस के सामने में वस्तु को जो है, देखिए पहले यहाँ पर था, प्रतिबिंब यहाँ बना। अब जो है वस्तु को पास लेकर के आ रहे हो तो ये जो है देखिए पहले 2f के जो है अंदर में था, ये प्रतिबिंब बना था वो 2f के अंदर में था, यहाँ पर 2f पर पहुँच चुका है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को जो है पहले यहाँ था उसको यहाँ पर ला चुके हैं, है ना। तो जैसे जैसे लेंस के हम पास लाते जाते हैं, प्रतिबिंब भी क्या होते जाता है, दूर हटते जाता है। तो देखिए इस कारण से ये जो है पहले 2f के पहले था, ये प्रतिबिंब जो है अब 2f पर आ चुका है। समझ में आया? उसके बाद देखिए अगला जो है ना,
तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाता है। तो यदि आप किसी लेंस के पास जो है वस्तु को जितना ज़्यादा जो है उसके पास है ना लाते जाओगे, क्या होते जाएगा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर था तो छोटा था, यहाँ पर लाए तो थोड़ा सा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। उसके बाद इसको और जो है हम 2f और f के मध्य लाते हैं तो प्रतिबिंब और क्या हो गया, और बड़ा हो गया। समझ में आया। उसके बाद जो है अंतिम जो है, देखिए जब वस्तु लेंस के बहुत पास होती है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। यदि हम वस्तु को क्या कर देते हैं, यदि हम वस्तु को जो है बहुत लेंस के बहुत पास में ले आते हैं तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर हम बहुत पास में ले आए हैं लेंस के, तो प्रतिबिंब जस्ट सामने में बन रहा है और ये क्या कैसा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, आभासी प्रतिबिंब है। समझ में आया। ओके, तो वस्तु को यदि हम ज़्यादा पास में ले आते हैं लेंस के तो प्रतिबिंब जो बनता है वो जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं रहता, आभासी प्रतिबिंब रहता है। समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका जो है जो प्रतिबिंब बनता है उसके निष्कर्ष। ठीक है ना। उसके बाद जो है देखिए अवतल लेंस में किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये जो है अवतल लेंस है, ये अभी तक हम उत्तल का देख रहे थे है ना। तो ये जो अवतल लेंस है तो यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है देखिए सामने में बन रहा है, इसका मतलब क्या है, और सीधी बन रही है। तो जो आपका जो अवतल लेंस जो होता है उसमें हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, और वस्तु से छोटा होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया। तो आप समझ गए अवतल लेंस से किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लेंसों के अनुप्रयोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हो सकता है थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा, तो आप यूट्यूब में आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।